जल्दी बैठो अपनी। तुम लोग हल्ला क्या करती रहती है तुम लोग? जानबूझ के हल्ला करेगी सर। बैठ जाओ अपनी जल्दी जल्दी। लाइक करो जी। 2023 भी खत्म हो गया। हमको कल अचानक ध्यान आया कि दिसंबर है, नहीं तो हमको लगा था नवंबर है। अचानक से ध्यान आया क्या है? हम लोग को ना महीना और तारीख ध्यान नहीं रहता है, मंडे टू फ्राइडे वाला ध्यान रहता है। आज फ्राइडे आ गया। आपको क्या लगता है सैटरडे के दिन सोचा उससे रेगुलर से ज्यादा काम हो जाता है? चलो बबुआ देखो ध्यान से, ये हो गया आपका कल हैदराबाद, हुसैन सागर झील हैदराबाद, निजाम सागर झील हैदराबाद, हैदराबाद का जुआ शहर सिकंदराबाद, गोलकुंडा में मिला था। अब मेरी ओर ध्यान देखो, जहां तेलंगाना लिखा होगा ना उसके अंतिम अक्षर तेलंगाना, वहां पे लिखा होगा वारंगल। वारंगल लिखा है उसी के ऊपर, जहां तेलंगाना का अंतिम अक्षर लिखा है तेलंगाना, उसके ऊपर क्या लिखा है? वारंगल। वारंगल का इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ी फेमस है, बढ़िया पढ़ाई होता है। वारंगल इंजीनियरिंग कॉलेज, एनआईटी वारंगल है क्या है? वारंगल का इंजीनियरिंग कॉलेज। आगे बढ़े। और पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज सब एक ही जैसा है, एनआईटी, आईआईटी, एम्स। पटना का हर चीज में हम लोग पीछे से टॉप मार देते हैं, सफाई में, नगर निगम में, सब चीज में हम लोग क्या करते हैं? टॉप मार। है बकलोलिया, पैर क्या घसीट रही है? चलना तो सीखो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बताओ ये सब चीज घर से सीख के आ जाता है। ये जगह बताइए कौन सा हो गया? वारंगल। वारंगल, वारंगल का ही शासक था बकलवा, प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव नाम क्या था? प्रताप रुद्रदेव। नाम बड़ा था, काम छोटा था। और यही से जो है ना कोहिनूर हीरा दे दिया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दे दिया, लीजिए यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को पहुंचा दीजिएगा यहाँ पे। तेलंगाना हो गया। अब तेलंगाना को अभी स्टेबल होना थोड़ा ठीक जल्दी होगा, क्योंकि इसके पास समुद्र कट गया है, आंध्र प्रदेश के पास समुद्र ज्यादा है। तो समुद्र जो होता है ना अपने आप में ना लाखों लोगों को रोजगार दे देता है। एक मत्स्य उद्योग में हो जाएंगे, मत्स्य उद्योग के बाद मत्स्य के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मछली पकड़ने वाली नाव बनेगी, उसके लिए अलग अलग मशीनें आएंगी, बंदरगाह बनेगा, आयात निर्यात होगा, तो लाखों रोजगार तो केवल घाट के किनारे मिल जाता है, नहीं मिल जाएगा। पर्यटन, समुद्र के किनारे स्कूबा डाइविंग करा दीजिए, स्नूपर लेके, नहीं देखते को ऑक्सीजन पहना देगा, लाइफ जैकेट दे देगा पकड़ के, आपको समुद्र के नीचे तक किनारे किनारे ले जाएगा, कहेगा छोड़ियो मत, दाजी तो दूसरे मिल तो एक और अरब सागर में। तो समुद्र का होना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं है समुद्र तो रोने से कुछ होने वाला है? हाँ, जो चीज नहीं है उसके लिए कोई क्या ही कर सकता है। जैसे बिहार के पास समुद्र नहीं है, अरे ये मन का भी मिथ है। ये बताइए आंध्र प्रदेश में समुद्र है ना, अब ई वाला जिला कहेगा हम तो पीछे रह गए, समुद्र ही नहीं है, तो इसको भूखे मर जाना चाहिए? कोई बात है? सोच सोच की भिन्नता है। आपके दुआरी में तो समुद्र नहीं घुसेगा, लेकिन आप फैक्ट्री का सामान बना है लाद दीजिए यहीं पे, जहाज आपके दुआरे पे लगा देते हैं, फैक्ट्री से ट्रक पे लादना होगा और ट्रक से आपको बंदरगाह पे लाना होगा। यहाँ पे जो फैक्ट्री है उसके लिए 100 किलोमीटर, यहाँ है उसके लिए 200 किलोमीटर, बिहार है उसके लिए 600 किलोमीटर, कलकत्ता बंदरगाह 700 किलोमीटर। सड़क बढ़िया बनाई है, छाती पीटने से फायदा कोई चीज बंदरगाह समुद्र नहीं है, सड़क बढ़िया बनाई है, कलकत्ता फटाक से पहुंच जाइए। सड़क भी उस टाइप का नहीं है। आप चाइना वगैरह को देखिए कैसे डेवलप कर गया, 400 की स्पीड में गाड़ियां चल रही हैं, 300 की स्पीड में। हमारे यहाँ रेलवे, एक बात बताओ, इतना रेलवे में देखते हो स्लीपर दिया जाता है, स्लीपर, स्लीपर क्लास। अमूमन स्लीपर में लोग कम बैठेंगे क्योंकि ज्यादा जगह लेता है, सूत के आएगा आदमी। चाइना ने दिमाग लगाया, कहा कि एक बॉगी में आदमी सूत के जाता है, काहे कि ट्रेन की स्पीड कम है, ये जो 12 घंटा में आदमी को फेंक रहे हैं उन्हें ले जाके छोड़ रहे हैं, हम ट्रेन का स्पीड इतना दबा के कर देते हैं कि 12 घंटा की जगह 4 घंटा में पहुंचा दे, स्लीपर का झमेले खत्म। लाया बुलेट ट्रेन, सब में चेयर दिया, कहा कि कोई स्लीपर नहीं, चलो निकलो यहाँ से। 6 घंटा में बुलेट ट्रेन आपको पटना से दिल्ली फेंक देगी, स्लीपर की जरूरत है? ऑटोमेटिक फायदा में आ गया ना, हम लोग बढ़िया स्लीपर सूत के जाओ, तुम दिल्ली उतरो ट्रेन से, 1 घंटा तो कैसे लगेगा ट्रेन में हो, ऐसे ऐसे उतरने के बाद लगता है कि ट्रेन में बैठा है यहाँ पे। तो अब हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश, क्या देखते हैं? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पास समुद्र है या नहीं है? समुद्र की कोई कमी नहीं है। आंध्र प्रदेश की सीमा तमिलनाडु से लगती है कि नहीं लगती है? तमिलनाडु के सीमा के पास देखेंगे यहाँ पे पुलिकट झील मिलेगा, मिल गया बाबू पुलिकट झील। क्या यह झील लैगून झील होगा कि नहीं होगा? समुद्र के किनारे वाले झील लैगून झील होते हैं, या लैगून झील है पुलिकट झील? पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण कर रहा है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसी पुलिकट झील के पास है श्रीहरिकोटा आइलैंड, श्रीहरिकोटा आइलैंड, श्रीहरिकोटा आइलैंड। वहां सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है। यहीं से हम लोग इसरो का चंद्रयान, मंगलयान, सूर्य, आदित्य एल1, सूर्य मिशन, ये सब लॉन्च करते हैं। कहां से? श्रीहरिकोटा से। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र कहां है? श्रीहरिकोटा। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा। कौन झील? पुलिकट। इसके जस्ट पीछे देखेंगे आपको मिलेगा तिरुपति, मिल गया।
तिरुपति में बालाजी मंदिर है। तिरुपति में कौन मंदिर है? बालाजी मंदिर। तिरुपति में कौन मंदिर? बालाजी मंदिर। अब इस तिरुपति मंदिर, बालाजी मंदिर है यहाँ पर, यहाँ सोने का कोई कमी नहीं है। सोना सूतने वाला सोना नहीं, गोल्ड सोना चढ़ाया जाता है। साउथ इंडिया में ना स्वर्ण बहुत ज्यादा चढ़ाया जाता है, और वहाँ वहाँ सोना भी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो यहाँ सोना बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ पे? तिरुपति। और तिरुपति का लड्डू बहुत फेमस है, और वही तिरुपति का नैवेद्यम लड्डू आप देखिएगा तो पटना हनुमान मंदिर में भी बनता है। अब पूरा मैनेजमेंट देखते हैं हमारा आचार्य कुणाल किशोर जी। पहले वो आईपीएस रहे, एसएसपी भी रहे थे पटना के, बहुत सीनियर अधिकारी। जब अपने आईपीएस के करियर के दौरान थे तो उन्होंने जिस जिला में उनका ट्रांसफर होता था ना, बढ़िया बढ़िया आदमी लोग व्यवस्था कर देते थे। और उनकी एक खासियत थी, मतलब जिनको वो अरेस्ट करके जेल में भी भेज देते थे ना, वो भी उनसे इज्जत से बात करता था कि आदमी ठीक है, गरिया उरिया नहीं है, हमको मारे हैं भर मनु अलग बात है, हम बदमाशी किए थे, सजा दिला दिए, लेकिन अब शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं अपने। ये उनके पुलिसिंग करियर में था। यहाँ पे हनुमान मंदिर को व्यवस्था को पूरी सुदृढ़ रूप से कराना, ये अब बूढ़े हो चुके हैं एकदम, मतलब 70-75 साल में यहाँ पे, समझा कि नहीं? क्या जब हम लोग को वो पुरस्कार मिल रहा था, बिहार केसरी पुरस्कार, तो वो भी थे वो, तो बड़ा हम लोग मिलकर गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को। लोग इतने विद्वान, अभी वो ना दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं चंपारण में। अंकोरवाट का मंदिर अभी दुनिया का ना उससे भी बड़ा बनवा रहे हैं। कहाँ पे? अकेले मैनेजमेंट संभालते हैं। आप में से कोई अयोध्या जाएगा ना, तो अयोध्या में अगर आप जाइएगा तो वहां आपको एक राम रसोई मिलेगी, अमावा मंदिर। तो अमावा मंदिर है, वहां एक राम रसोई मिलेगी। वहां जाइएगा ना तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर भरिएगा तो आपको एक पर्ची दे देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहां पे ऐसे लाइन लगल रहेगा, गेट खुलेगा, जैसे एक शिफ्ट खाना खा रहा है, जैसे वो बाहर निकलेगा आप लोग बैठिएगा, भर पेट शुद्ध खाना दिया जाएगा। और उस खाने का पैसा, अयोध्या में जो खाना खाएंगे उस खाने का जो आप आधार कार्ड वगैरह भरे ना, उसका बिल जाएगा पटना हनुमान मंदिर, और यहाँ से पैसा देकर भेजा जाएगा। समझा गया? वहां लोग खाना खाने जाते हैं, लाख लाख लोग खाते हैं वहां। और कैंसर रोग संस्थान, महावीर, ये सब दुनिया भर की संस्था चलते हैं। समझा कि नहीं गया? वो बुढ़ापा में इतना एक्टिव है वहां पर, बहुत पुण्य का काम करता है। समझा कि नहीं? उनके जो बेटा है सायन किशोर, वो भी पिताजी के बाद उन्हीं लोग को संभालना पड़ता है, वो लोग भी संभालते हैं भाई। इस मतलब उनका पिता की क्या हो गया, एज हो गया। तो तिरुपति मंदिर जो था ना, बालाजी मंदिर, तो वहां पे क्या हो गया? पूछ रही है। तो अपना पैसा कोई कैसे देता है? मैनेजमेंट में वहां पर आप नैवेद्य में लड्डू खरीदती हैं, उसका पैसा जाता है, अब वो पैसे से सारी चीजें मैनेज होती हैं। कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति अपना का आरबीआई का नोट छापने का मशीन रखा है? नहीं रखा है। बात ये कि कितना बेहतरीन ढंग से मैनेजमेंट करके, बाकी मंदिर की भारत में तो कमी है नहीं, क्यों बाकी लोग नहीं कर लेते? अब कौन सा पटना का हनुमान मंदिर जो है, जो ऐसा तो है नहीं कि बालाजी विश्वनाथ मंदिर की तरह है, या फिर साउथ के मीनाक्षी मंदिर की तरह बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी तो हम लोग का उतना लेवल नहीं, भारत लेवल पे नो डाउट बहुत बढ़िया मंदिर है, बिहार में तो टॉप में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी देख रहे हैं मैनेजमेंट कैंसर संस्था संभालना बड़ा टफ चैलेंजिंग काम होता है। कितना समर्पित है इस चीज को लेकर। वरना आईपीएस लोग रिटायर होते तो अपना, अरे भैया आप चलो बहुत ड्यूटी कर ले, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है आईपीएस का, लोग का लाइफ शेड्यूल बहुत टाइट हो जाता है। रतिया 2 बजे कभी भयानक दंगा फसाद हो गया तो 2 बजे जाओ। जब पुलिस की लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग है। तो तिरुपति में कौन मंदिर बाबू? बालाजी। आप बताइए बाबू, बालाजी मंदिर विष्णु भगवान का या शंकर भगवान का? हाँ, विष्णु। उन्हीं का सबसे ज्यादा अवतार मिलेंगे लोग, सबसे ज्यादा अवतार किसके मिलेंगे? विष्णु अवतार में। समझ गए कि नहीं? गया आगे बढ़े। तो बालाजी विश्वनाथ, बालाजी मंदिर कहाँ हो गया? तिरुपति। बालाजी मंदिर मिल गया तिरुपति। तिरुपति से एकदम इधर नहीं जाइए आप लोग, ऊपर चलिए, यहाँ ऊपर यनन मिलेगा, यनन, यनन, यनन मिल गया। पांडिचेरी लिखा होगा, पांडिचेरी ब्रैकेट में लिखा होगा, क्या लिखा है? पांडिचेरी। अब इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे पांडिचेरी, क्योंकि पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी मिल गया। उसके नीचे विशाखापट्टनम, वाईजैग, विशाखा, उसके ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नहीं ऊपर, विशाखापट्टनम, वाईजैग एयरपोर्ट, विशाखापट्टनम मिल गया। विशाखापट्टनम। भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन है? तूतीकोरिन है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। यहाँ पे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह, विशाखापट्टनम सबसे गहरा, विशाखापट्टनम। किसी को कोई दिक्कत? विशाखापट्टनम में कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसके पीछे आप देखिए, इसके जस्ट पीछे राजमुंदरी मिला, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी मिल गया। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। उसी के पास एक जगह है राम दिल्ली, वहां पर हम लोग ना अंडरग्राउंड पनडुब्बियों के रहने की व्यवस्था बना रहे हैं। पनडुब्बी पे भारत पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा पीछे है, सुपर पीछे, एकदम टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं, सुपर पीछे। लेकिन टेक्नोलॉजी पनडुब्बी को मार के गिराने में सुपर आगे है। पनडुब्बी बनाने में हम लोग सुपर पीछे है, हम मार के गिराने में सुपर आगे, सुपर आगे है। सबसे गहरा बंदरगाह तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी। उसके नीचे पढ़िएगा तो मिलेगा विजयवाड़ा, गुंटूर, विजयवाड़ा और गुंटूर, विजयवाड़ा और गुंटूर मिल गया। इन्हीं सब के बीच में से राजधानी बनाई जाएगी। किसकी? अमरावती। किसकी राजधानी? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी। अलग अलग जिला लेके क्या बनाया जाएगा? राजधानी बनाएगा। मेरी और ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे समुद्र के किनारे देखिए मछलीपट्टनम, डचों का पहला कारखाना मछलीपट्टनम, डचों का पहला कारखाना मछलीपट्टनम मिल गया। मछलीपट्टनम किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आंध्र प्रदेश समझ में गया। तो समुद्र के किनारे 3 शहर बस आपको याद रहना चाहिए। कौन कौन सा? नीचे बोलिए। अरे नीचे श्रीहरिकोटा, बीच में मछलीपट्टनम, ऊपर में विशाखापट्टनम।
अंदर में 2 मेन शहर याद रहेगा, राजमुंदरी तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तिरुपति बालाजी मंदिर, बीच में राजधानी अमरावती वगैरह, उससे कोई बहस नहीं है। फिजिकल नक्शा में अगर आप देखेंगे तो आप फिजिकल नक्शा में देखिए, यहाँ ऊपर से आपको नदी आती मिलेगी गोदावरी नदी, और नीचे में जाके मिलेगी आपको कृष्णा नदी। तो कृष्णा और गोदावरी का मुहाना लिखा होगा, कृष्णा और गोदावरी का मुहाना, मुहाना लिखा है, कृष्णा और गोदावरी का मुहाना लिखा है। समुद्र में देखिए, फिजिकल नक्शा में देखेंगे समुद्र में, वहां समुद्र का कलर थोड़ा पंचुचूर हो गया होगा, इसका मतलब वहां पानी कम है। पानी क्या है? कम है। हो गया। बीच होगा समुद्र के किनारा, बीच पे बालू रहते हैं। समुद्र के किनारा में अगर जहां बालू है उसे बीच बना दिया जाता है, और जहां पत्थर है वहां कोई नहीं जाता है नहाने। पत्थरवा में कहा जाएगा, पटक देगा, खोपड़िया फूट जाएगा, ढकेल देता है समुद्र का पानी। समुद्र के किनारे रहिएगा ना, पानी इतना जोर से ढकेलेगा ना, समुद्र और पहाड़ अगर अपनी आंख से नहीं देखे तो इसकी विशालता का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जब आंख से देखिएगा दंग रह जाएगा, अरे बाप हो बाप, इतना भयानक होता है भाई। गया वाला पहाड़ नहीं, नेपाल, उत्तराखंड, कश्मीर, सिक्किम, ये सब वाला पहाड़ समझ आएगी नहीं क्या? गोदावरी सिक्किम के पहाड़, सिक्किम में हम देखे, ऐसा हमको लगा कि मौसम खराब है, हमको उस पार क्यों नहीं दिख रहा है, हमको लगा कोहरा है, मौसम खराब है। सब जब मौसम खत्म होगा तो हमको इस पहाड़ के बाद में भी दिखेगा। जब मौसम साफ होगा पता चला कंचनजंगा पर्वत है, एकदम विशाल पर्वत होते हैं। जब वहां से हेलीकॉप्टर से आप जाइएगा ना तो बीच में पता नहीं कौन सा जगह है, तो नामों ना उठपटांग होता है। हम लोग फेमिलियर नहीं है तो हम लोग को थोड़ा सा पता लगता है। तो हेलीकॉप्टर को ना अपनी हाइट बढ़ानी पड़ी थी, जा रहा था नहीं हेलीकॉप्टर, तो उसको अपनी हाइट बढ़ानी पड़ी थी, ऊंचा ऊंचा कर, बीच में कोनो शहर बताया था छोटा सा पहाड़ टाइप का यहाँ पे, और मैं इतना हल्ला करता कि आप लोग को सुनाई नहीं देगा, तो लिख के बताता ये हल्ला करेंगे यहाँ पे, तो उठ के ऐसे जाना पड़ता है। वो सब विशाल विशाल पहाड़ होते हैं, समुद्र को देखेंगे तो लगेगा कि अरे बाप हो बाप, हम लोग का कोई औकात नहीं। उस समय समझ में आएगा प्रकृति कितनी शक्तिशाली होती है। फर्स्ट बार में तो सब लोग आदमी डर जाएगा। यहाँ पे समुद्र के किनारे ना और भी जानते डरावना कैसे हो जाता है, बीच जहाँ रहेगा ना वहाँ सब बेचने वाला कुछ लगा देगा, बड़ा पाव तो पाव भाजी तो ये वो पूरा बंद कर देगा। एगो छोटा रास्ता छोड़ेगा आने जाने के लिए, एगो जाने के लिए, आपको लगेगा गली टाइप का घुस रहे हैं, और जब गली टाइप का घुसेगा तो उसका दुनिया अलग तरीका, समुद्र है भाई। यहाँ देखेंगे गोदावरी नदी का मुहाना, यहाँ कृष्णा नदी का, कृष्णा नदी को शॉर्टकट में के, गोदावरी को जी, इसे कहते हैं केजी बेसिन। क्या कहेंगे? केजी, के से कृष्णा, जी से गोदावरी, शॉर्टकट में केजी बेसिन। इसे हम लोग रावा बेसिन भी कहते हैं। बीच का एरिया क्या कहलाता है? रावा बेसिन। इसी को हम लोग केजी बेसिन या रावा बेसिन कहते हैं। केजी बेसिन या रावा बेसिन कहते हैं, केजी बेसिन या रावा बेसिन। इसमें गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला है, गैस। तो हम लोग के लिए प्राकृतिक गैस सीएनजी, तो हम लोग के पास सीएनजी की बहुत जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में गाड़ियां जो हैं फ्यूल से शिफ्ट होकर किस पे चली जाएगी? सीएनजी पे चली जाएगी। तो यहाँ सीएनजी का बहुत बड़ा भंडार मिला गया है। कहां पर? केजी बेसिन। सीएनजी का विशाल भंडार किस कहां पे? केजी बेसिन। केजी बेसिन मिल गया, केजी बेसिन। ये हो गया आपका कृष्णा, ये हो गया आपका गोदावरी। इसे क्या कहेंगे? केजी बेसिन। कौन सा बेसिन? समझ गया? फिजिकल नक्शा में आप हैं तो आपको यहाँ एक पहाड़ मिलेगा, देखिएगा, नल्ला मलाई मिल गया। नल्ला मलाई, नल्ला मलाई पर्वत कहाँ है? आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई पहाड़ी मिल गया, आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई पहाड़ी नहीं मिला। इधर देखो बाबू, इधर देखिए कुंभकर्ण, इधर देखिए ये समुद्र है, इधर देखो पकड़ लो। हम इस शेप में है तो आपको इसी शेप में देखना है। समुद्र से अंदर गए हैं लगभग 150-200 किलोमीटर, तो उसी हिसाब से आपको ऐसे जाना है। और इस डिजाइन में देखा, ये गधा इस डिजाइन से खोज रहा है, हाँ। और दूसरा खोज रहा है तो जानते कहाँ खोज रहा है? अरब सागर की ओर खोज रहा है, हाँ। उसको फिजिकल पता नहीं चलता है। नल्ला मलाई पर, बाकी जितना ही मलाई मक्खन वाला पहाड़ है ना सब तमिलनाडु मिलेगा। सीरू मलाई, नल्ला मलाई तो यहाँ हो गया, अन्ना मलाई, सीरू मलाई, मलाई रस मलाई, ये सब मलाई जो कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगा। बाकी बस एक नल्ला मलाई कहाँ है? आंध्र प्रदेश। बाकी सब तमिलनाडु में मिलेंगे। बाकी कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु। अब आइए अगले पेज पे कर्नाटक देखते हैं। नेक्स्ट पेज कर्नाटक, कर्नाटक, नेक्स्ट पेज कर्नाटक। आगे कर्नाटक, आगे कर्नाटक। कितना नंबर पेज है बाबू? लाइव वाले लोग अगले पेज पे पहुंच जाओ। कर्नाटक पेज नंबर 25। कर्नाटक पहुंच गए। कर्नाटक की भाषा कन्नड़, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, तमिल इसकी तेलंगाना के भी तेलुगु, तेलंगाना का भी तेलुगु। हो गया? मिला कि नहीं मिला? बताइए ये राज्य कौन है? कर्नाटक। कौन जगह है? कर्नाटक के एकदम नीचे देखेंगे तो बांदीपुर मिलेगा, एकदम नीचे बांदीपुर मिल गया। बांदीपुर साउथ इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है बांदीपुर। बांदीपुर में क्या मिलते हैं? टाइगर। पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है? भारत में। तो अब सारा टाइगर भारत में आ गया है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर साउथ में सबसे ज्यादा टाइगर है तो कहाँ है? बांदीपुर। कहाँ है? बांदीपुर। यहाँ टाइगर खुला में घूमते हैं सब, एकदम जंगल की तरह होता है, अपने शिकार उकार सब करते हैं सब। समझा गया? जानवरों को मारते हैं, खाते हैं, ये सब। ये नहीं कि चिड़ियाघर की तरह लो छिलल मुर्गा खा लो। शेर वगैरह सब दुबरा गया सब। शेर शोक में रहता है, टेंशन में, उसको जाके बताना पड़ेगा तुम जंगल में नहीं हो, हॉस्टल में हो। शेर बेचारा एकदम टेंशन में हो गया, दुबरा गया है। शेर उतना शेरवा का मुंह में सुंदर दिखता है, बाकी पीछे तो कुत्ता ऐसा होता है। बस अगवाला ना फेस में क्या होता है? ठीक होता है।
लेकिन वो ना इतना बड़ा झबरा बाल वगैरह होता है ना कि शिकार को सामने से डरा देता है। हालांकि दमदार टाइगर होता है, सबसे लंबा बहुत होता है टाइगर। अब हर चीज में टाइगर ठीक होता है, लेकिन टाइगर जो है ना वो देखता है अगर किसी को दौड़ाया है उससे पास को दूसरा शिकार हो जाता है तो उसको पकड़ लेता है। शेर ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, टाइगर में क्या है कि अगर उसके एरिया में कोई और भी टहल रहा है तो मना नहीं करेगा, अरे हमारा पेट भरा है नहीं तो खा जाते तुम्ही को। शेर का पेट भरा हो या नहीं भरा, मेरा एरिया कैसे आ गया तुम्हें, समझा कि नहीं। शेर दहाड़ता है तो अगल बगल के एरिया वाले क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। इसको सबसे ज्यादा दुश्मनी होता है चीता से। चीता पेड़ पे चढ़ जाता है, बिल्ली देखे उसका बड़ा साइज कर दीजिए, चीता हो जाता है। ये सब तो बिल्ली की फैमिली के, वो इतना खचरा होता है पेड़ पे रहता है। और जब शेर दिखता है ना, शेर सब पेड़ पे उतना ध्यान से नहीं देखते हैं, छुपा रहता है पेड़ पे। और शेर का अगर बचवा रहेगा ना, बच्चा, और शेर थोड़ा सा हल्का भी इधर उधर गया ना, टपाक से कूदेगा नीचे और शेर के बचवा को लेकर ऊपर चढ़ जाएगा, चीर उड़ के फेंक देगा। लो फ्यूचर में राजा बनेंगे, समझा। चीता एकदम यहाँ जलनखोर को अपने बच्चों की सेफ्टी करती है तो शेर नहीं आती है, वो भड़क जाती है, कहती है रुक रो बच्चा के मत तो। शेरवा टेंशन फ्री रहता है, नहीं रहता है मर गया क्या होगा, दूसरा होगा। समझाता है शेरनी को, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से देखते हैं। ये कौन हो गया, बांदीपुर किस लिए प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए। बांदीपुर टाइगर, बांदीपुर टाइगर, टाइगर के लिए बांदीपुर मिल गया। उसके ऊपर मैसूर, बांदीपुर के ऊपर मैसूर मिल गया। मैसूर पहले सबसे स्वच्छ था मैसूर, अभी सबसे स्वच्छ हो गया है इंदौर। मैसूर श्रृंगेरी पीठ मैसूर में, शंकराचार्य ने एक पीठ का निर्माण किया था जिसका नाम था श्रृंगेरी पीठ। 4 पीठ का निर्माण किया था, उसमें दक्षिण भारत में था श्रृंगेरी पीठ। टीपू सुल्तान की राजधानी थी मैसूर, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, मैसूर थी, समझ गया। अच्छा, हम लोग जो दोष देते हैं कि अंग्रेजों ने हमें मारा पीटा, अजब हाल है भैया। टीपू सुल्तान जब अंग्रेजों को मारा था ना, तो यहाँ हैदराबाद का निजाम और यहाँ से मराठा, हैदराबाद के निजाम और मराठा दोनों प्लान बनाए सब ना, ये काम करते हैं हम लोग किसको मारते हैं, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली ने कुछ पैसा देकर मराठों को पीछे कर दिया, मराठों को क्या कर दिया, पीछे कर दिया। तो हैदराबाद का निजाम ना अंग्रेजों से मिलकर कहा कि चलिए वो तो पीछे चल गए, अब हम लोग मिलकर मारते हैं। तो ऐसे कई बार लड़ाई हुआ, तो कई बार मराठे आ गया है, तो कभी ये कभी आपस में हम लोग इतना लड़ते रह गए। भैया हम लोग अंग्रेजों को मौका मिला कि ये सब कैसे आदमी है सब जी, इसको मार रहा है, उसको मार रहा है, ये यहाँ वाला इसको मार रहा है, यहाँ वाला इसको, मतलब क्या चीज है यहाँ पे, खत्म हो गया। यहाँ पे एक राजा का होना जरूरी है। भारत में जब अशोक का शासन था, आ जाते क्या ये लॉर्ड डलहौजी, समुद्रगुप्त बांध के घोड़ा में ना उनको तीनों समुद्र का पानी पिलाता ले जाके। मैसूर मिल गया, किसी को दिक्कत। इस साइड में देखिए बेंगलोर, बेंगलुरु मिल गया, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलोर। हाँ बेंगलोर, भारत में जाम की समस्या से सबसे ज्यादा पीड़ित बेंगलोर, कौन जगह, बेंगलोर। बहुत ज्यादा जाम लगता है यहाँ पे। रीजन बेंगलोर को जब बनाया गया था, जब शहर को बसाया गया था, तो ये सोच के बसाया गया था कि इसमें जो क्राउड आएगी वो 100 साल बाद इतनी भीड़ आएगी, उसी हिसाब से टाउनशिप प्लान किया गया था। लेकिन जैसे 1995 में गुगला पैदा हुआ, ये गुगला, हाँ हाँ गुगला के छठियार में हम लोग थे लोग, हाँ खिलाता थोड़ी सागरे सब, मोमबत्ती जला देता है। बिया होता है तुमसे तो मोमबत्ती जलाएगा, वेडिंग वेडिंग कहता है ढोल ताशा कुछ को दिन चल तो बिया चलो। मेन रीजन यही है, को दिन चल तो कम खर्चा करना है। आप ही लोग बताइए लॉज में रहते हैं लोग तो कौन सा सजा के रहते हैं, पता है कई दिन रहना है, ज्यादा दिन तो रहना नहीं। भारतीय संस्कृति है ना, 7 जन्म का साथ है, ये है वो है, ढोल ताशा पटाखा सब चीज, खाना पीना सब चीज होता है कि नहीं होता है यहाँ पे। लगता है कि भैया कहा हमारे यहाँ ये भी परंपरा कहते हैं ना कि डोली उठी है तो उस घर से वापस अर्थी ही आती है, उन सब में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो बस मोमबत्ती जलाया, आएगो कागज की दफ्ती पे, कैसे ऐसे दफ्ती लेगा कागज का, ऐसे कागज का सादा दफ्ती लेगा, में धागा बांधेगा, ऐसे दीवार में 5 गो लटका देगा, हैप्पी वेडिंग, इसके से लिख देगा हैप्पी वेडिंग, हैप्पी वेडिंग, 4 जगह हैप्पी वेडिंग हो गया। आएगो गुलदस्ता गुलाब फूल कहें से ले जा संकट अपना, समझा गया, लेके चल जाता है, बिया वगैरह हो जाता है यहाँ पे बेंगलोर में। तो गूगल जब पैदा हुआ ना, तो आईटी इंडस्ट्री भारत में बहुत तेजी से बढ़ी, और वो आईटी इंडस्ट्रीज को सबसे पहले भारत में अगर किसी ने समझा था ना, तो बेंगलोर के लोगों ने समझा था कि सॉफ्टवेयर का पावर क्या होता है। और हम लोग अभी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर का पावर समझ गया वहां पर, और वहां धीरे धीरे सॉफ्टवेयर बनना चालू हो गया सब। और आज भी इंडिया के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सबका सेंटर अगर देखेंगे तो कहाँ है, बेंगलोर है। तो सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी चीज को करने के लिए। जैसे ये तो टीवी है ना, वो अगर हम इसको हटा दें, इस सॉफ्टवेयर को हटा दें, हम नहीं लिख पाएंगे। अब यहाँ सारा खेल इस नोट 3 का है, नोट ये जो सॉफ्टवेयर है नोट 4 नोट 3 इसी का है, ये हटा दें तो कहीं नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर हम वही इस पे रखे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये चाहे अभी मैं तो हम आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी को भी यहाँ से कर देंगे तो ऐसे होता है एक्सपोर्ट, ये रहा इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करेंगे किस रूप में, तो पीडीएफ के रूप में या पीपीटी के रूप में, पीडीएफ के रूप में अभी दबा देंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। हाँ
हाँ हो गया, किस नाम से करना है पूछ रहा है, तो एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके बाद अब इसी में अगर हम एक और सॉफ्टवेयर लगा दे कि कनेक्ट टू एप्लीकेशन, तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन से। और वहां फिर एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि कनेक्ट विद टाइमिंग, टाइमिंग के साथ, तो ये कनेक्ट हो गया किससे, एप्लीकेशन से, और फिर कनेक्ट हो गया टाइमिंग से। तो इस टाइमिंग पे कौन सी बैच थी, उस बैच में लेके भेज देगा। कुछ नहीं करना, 2 बार बटन खटाक से चल गया सॉफ्टवेयर में। और हम लोग उसको यूज करते हैं, हम लोग क्या ऐसे, हाँ देखो सेमीकोलन LKJH ASDFG मारते रहो इसे। स्पेस बटन वहां इतना बदतमीजी से दबाते हैं हम लोग, स्पेस बटन फाट फाट दुश्मनी है जैसे, सबसे बदतमीजी से हम लोग इसे पेश आते हैं। और उसके बाद इंटर ठक मार के इसे तूर देगा एकदम। सबसे ज्यादा अगर कोई शिकायत करता होगा तो स्पेस बटन की तमीज से यूज किया कर इसको, खाट खाट मार के यहाँ पे। ये सब सोच रही स्पेस मतलब आगे बढ़े, स्पेस बटन। ये देखो बड़का, ये बड़का, इसी को क्या कहते हैं स्पेस। सो लोग धाड़ धाड़ मारते हैं। ले कहां गया जी, अरे बढ़िया सिस्टम है, सॉफ्टवेयर का कमाल है। बैंगलोर भारत का आईटी हब, बैंगलोर सिलिकॉन वैली बैंगलोर, समझा कि नहीं। जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ये लोग यूज करते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते लोग जो स्टूडेंट चैट करके होता है। क्या होता है, स्टूडेंट चैट, जो स्टूडेंट है उसी के काम लायक हो सकता है। अब उस पे पीछे से बैक एंड टीम होगी, एक फ्रंट एंड टीम होगी, एक डेटा टीम होगी, एक एनालिटिक टीम होगी, 150 लोगों की टीम होगी कि स्टूडेंट को क्या क्या चाहिए, स्टूडेंट फ्रेंडली क्या होना चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट क्या होना चाहिए, उसमें केवल स्टूडेंट की लायक की चीजें होनी चाहिए। और ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि अगर वो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ तो बाकी का नोटिफिकेशन रोक देगा। उसमें सिस्टम डालो किसका नोटिफिकेशन में रोकना है, हाँ 4-5 गो का, ये खचरा कहीं का 4-5 जगह से तरह नोटिफिकेशन आता है, समझो लोग सावधान। हाँ चलिए तो बताइए, आईटी सिटी बैंगलोर सिलिकॉन वैली, हाँ तो स्टूडेंट चैट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट चैट होना चाहिए। उसमें वो कर दे कि अगर स्टूडेंट चैट से टीचर से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं और किसी के थ्रू नहीं कर सकते हैं, और उसमें हम लोग भी अगर अलाउ करते हैं तो आगे इनोवेशन का जमाना है कि नहीं है। अब जैसे देखिए ये खरीदा ट्विटर को, नाम रख दिया एक्स, समझा कि नहीं गया यहाँ पे, पता नहीं कोनो चीज ले जाता है तो उसका नाम रख देता है एक्स। कोनो चीज लेगा उसका नाम क्या रख देगा, एक्स स्पेस एक्स। तो उन्होंने क्या किया, उसमें कॉलिंग फीचर दे दिया। पहले ट्विटर से कॉल नहीं होता था, अब कॉलिंग फीचर दे दिया। ट्विटर से क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ट्विटर से वीडियो कॉल कर सकते हैं। अब ये आने वाले 5 साल में ट्विटर सबसे तगड़ा झटका देगा, जानते हैं किसको, व्हाट्सएप को। समझा गया कि नहीं गया, पेमेंट जोड़ देगा उससे, सब चीजें पेमेंट वगैरह सब चीज जोड़ रहा है ना उसमें। तो ये सब चीज आईटी सेक्टर कहां है, बैंगलोर में। बैंगलोर के बगल में देखिए कोलार, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड। केजीएफ फिल्म गजा उड़ा दिया था ना, बड़ी माँ। ये को नया कोनो फिल्म निकला, में बाका बंदूक निकाला है एनिमल। अरे उसका एगो गाना हमको कोनो भेजा कि सुनो, देखो एक बड़ी तेज गुस्सा लगा हमको। वो कह रहा है तुझे कुछ भी हुआ तो सारी दुनिया जला देगी, तुम्हें बाप का दुनिया है। अरे हम लोग क्या किए भाई, अब पूरा खुश है, कितना बढ़िया लड़का मिला है। अरे भाई इस सब चक्कर में तुम लोग काहे लिए ऐसा लड़का को चढ़ा देती हो लोग जी, कहीं सनक के दुनिया जला दिया तो। मैंने लग रहा है इनके घर का दुनिया है। अब तोरा कुछ हो गया भाई, टाइफाइड जॉन्डिस डेंगू होते रहता है, और कहीं ओकरा कोरोना जॉन्डिस टाइफाइड कुछ हो गया, निमोनिया उमोनिया, पूरा दुनिया जला देगा भाई। हाँ पता नहीं, हम ऐसे गाना सुन रहे थे तो हम पूरा गाना होना था, कुछ हुआ तो दुनिया, हमके भाई साहब तो जला उला देगा, सीरियस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक ऐसे ही दुकान फिल्म में हीरोइनिया को टांग लेता है इसे। अरे को तो जब कुछ होगा तो कोनो बड़ा गुंडा के सामने यही जाके फंस जाएगी सबको, हाथ नहीं लगी, बचा लो, जैला बिना का जरूरत है उजा। हाँ और टांग के ले चले तुझे तारों के सामने, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तारे का टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री। जो 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 अभी निकल। अरे भाई रहने लायक छो मंडल है, तो तारों के शहर में, सितारों के शहर में तुम लोग को झूठा तारीफ काहे अच्छा लगता है। कोई लड़का से कहेगा ना हम तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ देंगे, निकल जा निकल। तुम्हें कोई कहेगा चांद तारा तोड़ देंगे अच्छा लगेगा, तो कहेगा एक काम कर तू पहले बगीचा में से आम तोड़ के ले, चांद तारा तोड़ के ले, जो जामुन झाड़ के लिया तो ऐसे एकदम खुश। ओहो हमको लगा मेरे सपनों का मजदूर ये तो राजा है, चढ़ा के रख ले रहता है, तुरंत विश्वास कर लेती है सर। और उसके बाद कहेगी लड़का खराब है, ठग दिया तुमको। ये सब गंगा में उतर के कुछ बोले सब तो मानना यहाँ से एकदम समझ आ गया कि नहीं गया यहाँ पे। और गहिरा में जाके बोलो, और गहिरा में और गहिरा में शपथ ले जाता हूँ। ये तो और खतरनाक निकली। इसको करिए, अगर हमसे कोई लड़का कहेगा गंगा नदी में कि हम कुछ भी कर देंगे, तो हम कहेंगे अगर तुम बीच में जाओ, अगर डूब गए तो हम समझ जाएंगे झूठ बोल रहे थे। नहीं डूबे, ये डुबाए के पैर में नहीं जाना जी तुम लोग। यहाँ देखो ये अंकल जी कह रहे थे साथे शपथ लेंगे लोग।
बुढ़वा बहुत खतरनाक है वो। आगे बढ़े। कोलार गोल्ड फील्ड। देखिए कोलार गोल्ड, इसलिए तो मूवी बनी है। सोने का सबसे बड़ा खदान जो है ना कोलार में है। कहां पे है? कोलार में है। तो कोलार गोल्ड फील्ड है, वह सोना के लिए। भारत का सबसे ज्यादा सोना कहां से निकलता है? हाँ, कोलार में। और KGS खान ग्लोबल स्टडीज, यहां चलता हुआ सोना निकलता है। समझा गया कि नहीं? आप लोग सोना से कम है। तो KGF कोलार गोल्ड फील्ड कहां है? कोलार में। कोलार गोल्ड फील्ड, इसमें मूवी बनी है ना, एगो 1 भी है, एगो 2 भी है, एगो 3 भी है। आने वाला, हाँ आने वाला है, ओ पता नहीं आएगा तो है। तो ये कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, इसमें मजदूरों की स्थिति आप देखे होंगे, इस फिल्म में बहुत दयनीय स्थिति दिखाई गई। देखिए मजदूर चाहे जहां का भी हो, दयनीय स्थिति में रहता है, चाहे वो कहीं भी काम करे। यहाँ सोना एक कहते हैं कि तांबे की बालियों में उसने बेटियां ब्याह दी। बाप मजदूर था उसका सोने के खदान में। तो सोने के खदान में भी अगर मजदूर रहिएगा ना तो मजदूरे कहलाइएगा। मालिके को क्या होता है? ज्यादा प्रॉफिट रहता है इसमें। और ऐसे में तो कोई मजदूर की स्थिति देखिए। अब हम बिहार वालों को सबसे ज्यादा क्यों झेलना पड़ता है? सबसे ज्यादा हम लोग सप्लाई किस चीज का करते हैं? मजदूर। तो ओवरऑल लेके हम लोग को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के मजदूरों को सताया जाता है। इंडिया में जहां भी मजदूर, अगर कोई स्टेट कह देता है कि नहीं हमारे यहाँ मजदूरों की स्थिति बहुत अच्छी है, तो कहीं नहीं सही है। लेकिन वो स्टेट मजदूरों के साथ साथ कुछ के यहाँ खिलाड़ी अच्छे निकल रहे हैं, उद्योगपति निकल रहे हैं सब, और हमारे यहाँ खाली मजदूर। तो हम लोग क्या हो जाते हैं? ज्यादा बदनाम हो जाते हैं मजदूर के चक्कर में। आप समझा कि नहीं? क्या अब बैंगलोर ये मिल गया। एक चीज देखिए, बैंगलोर जो है ये, सॉरी ये बैंगलोर नहीं, बैंगलोर ये है, वो तो कोलार है, कोलार गोल्ड फील्ड है। और ये सारे चेन्नई। देखिए पुलिकट झील के नीचे एकदम ऊपर चेन्नई मिलेगा। मिला? तमिलनाडु में चेन्नई मिलेगा। तमिलनाडु में मिला चेन्नई। देखो ध्यान से, चेन्नई मिला कि नहीं मिला? कोलार गोल्ड फील्ड हो तो क्या भाव बताए तो। मिल गया चेन्नई। देखो ध्यान से, यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा था 2008-10 की क्वेश्चन है कि चेन्नई की राजधानी, सॉरी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर, इसमें ज्यादा दक्षिण में कौन है? बैंगलोर। ज्यादा नीचे कौन है? ज्यादा दक्षिण में बैंगलोर। आप अपने नक्शा में देखिए, आपको ज्यादा दिखेगा। ऐसे एक रेखा खींचेंगे तो ज्यादा नीचे आपको कौन मिलेगा? वहां से चिचिन पार के देखिए। चिचिन मत पार लेना जी, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे कुछ इंचिल उंचिल रख के चेक करो। ऐसे देखो, ज्यादा दक्षिण में कौन है? पेट्रोल, बैंगलोर। हाँ पेट्रोल बोल लिया जी। आगे बढ़ जाए। बैंगलोर, इसरो का मुख्यालय बैंगलोर। इसरो का मुख्यालय बैंगलोर है। समझा कि नहीं? गया यहाँ पे किसी को दिक्कत? बैंगलोर मिल गया। मंगलौर अलग है बाबू, बैंगलोर अभी तुम देखो ना, चल गए बैंगलोर में। यहाँ पे बैंगलोर देख लिया ना, यहाँ पे ये सब समझ आ गया। साउथ इंडिया के अब आगे मंडे के क्लास में बाकी कर्नाटक